हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मस्त हैं, जबरदस्त है। आज का सेशन उन सब बैंकर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मई 2024 में एग्जाम दे रहे हैं अपना JAIIB का। ये एग्जाम आज मैं अक्टूबर में बैठे हुए मई की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज कॉम्प्लेक्सिटी जो है IIBF द्वारा बढ़ा दी गई है। जून 2023 में जो आपके रीसेंट चेंजेस हुए हैं, पहले सिर्फ 3 पेपर होते थे, अब 4 हो गए हैं और पेपर की लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। पेपर ट्रिकी आने लगा है, तीनों शिफ्ट में चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। जैसे आपके जब आपने बैंकिंग का करियर स्टार्ट किया था, वहां पर जो आपने एग्जाम दिया था उस पैटर्न पे कहीं ना कहीं हमें चीजें बदलती हुई दिख रही है। आज कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्योंकि बढ़ गया है तो हमें जल्दी तैयार करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो लोग अटेम्प्ट दे चुके हैं और अब इस अटेम्प्ट को एम कर रहे हैं क्लियर करना, तो वो तो डेफिनेटली उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया है। और अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो गाइज, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ योर सीनियर्स और आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। बट उस पढ़ने के लिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड, IIBF की ऑथेंटिक वेबसाइट से जाकर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके चारों पेपर जो हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें जो 4 मॉड्यूल्स हैं, हर पेपर में 4 मॉड्यूल हैं। उन 4 मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने मॉड्यूल्स को, कितनी ज़्यादा डिटेल में जाके अपन को पढ़ाई करनी है और रूबरू भी हो पाएंगे कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल योर 4 सब्जेक्ट्स। अपन के पास IE IFS है, यहाँ पे अपन के पास 45 यूनिट्स हैं। ओके, सबसे ज्यादा सिलेबस अपन के पास पेपर नंबर 2 PPB में है, जहां अपन के पास 55 यूनिट्स हैं। पेपर नंबर 3 जो कि है आपका AFM, यहाँ पर भी 45 यूनिट्स हैं। और पेपर नंबर 4 RBWM, यहाँ पर अपन को मिल रहे हैं 30 यूनिट्स। ओके, तो काफी डिटेल्ड सिलेबस है अगर मैं डिटेल में जाती हूँ। और ये फर्स्ट 3 पेपर्स तो ऑलमोस्ट कम कम ड्यूरेशन में होते हैं। जैसे अगर मैं अक्टूबर के बारे में बात करूँ तो 8 अक्टूबर को IFS था आपका, और 14 और 15 लगातार बिना छुट्टी के आपके पास पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 मिलता है। यस, देख इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर नंबर 4 में आपको समय मिलता है। 15 अक्टूबर के बाद अब नेक्स्ट पेपर आपका 29 अक्टूबर को हो रहा है, तो यू हैव गुड 13-14 डेज इन बिटवीन, 2 हफ्ते का ऑलमोस्ट समय मिलता है आपको, जहां आप रिविजन अच्छे से कर पाते हो। बट सिंस आज चीजें IIBF आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग हो, उसके लिए आपको तैयारी करने में समय लगेगा। आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आज आपको जल्दी शुरू करना है अगर आपको मई अपना 2024 एग्जाम क्लियर करना है। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं अपन के जो ये चारों सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं, है ना। उन यूनिट्स में जो चारों मॉड्यूल्स हैं उनमें कितनी कितनी यूनिट्स हैं और यूनिट्स के नेम क्या है, आइए एक बार क्विकली से डिस्कस कर लेते हैं। हम चलेंगे पेज नंबर 4 के अंदर। Okay, here we have it, your IEIFS। पहला पेपर, पेपर नंबर 1 आपका मॉड्यूल A है। मॉड्यूल A में अपन के पास यूनिट 1 से शुरू होता है, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यूनिट 2 इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। यूनिट 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यूनिट 4 रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर इन MSME। और बेहतरीन बात है ये है कि MSME आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा, जैसे PPB में भी एक प्रॉपर यूनिट है MSME के ऊपर। ओके, this was your unit 4. Then we have unit 5 as infrastructure, including social infrastructure. Then unit 6 is globalization impact on India. Unit 7 is economic reforms. Unit 8 is फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत बातें यहाँ रखी है आपको वापस PPB में भी देखने को मिलेंगी। ओके, योर यूनिट 9 इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF। यूनिट 10 है क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर अपन के पास यूनिट 11 है इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। फिर
11th यूनिट पे आपका मॉड्यूल ए हो जाएगा खत्म, फिर हम मॉड्यूल बी की ओर चल देंगे। मॉड्यूल बी में अपन के पास यूनिट से शुरू होगा, यूनिट 12 से शुरू होने वाला है। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए मॉड्यूल बी थोड़ा सा इजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी जो क्लास 11-12 में पढ़ाया जाता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां से बहुत सारी हेल्प आपको मिलने वाली है। Okay, this was unit 12. Then unit 13 is supply and demand. अगेन इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगेन मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ पे मिलने वाली है मदद। यूनिट 14 है आपका मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से आ जाता है। यूनिट 15 है अपन के पास थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट। यूनिट 16 है बिजनेस साइकिल। यूनिट 17 है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। यूनिट 18 है नेशनल इनकम एंड जीडीपी कंसेप्ट। क्लास 12 में तो बहुत डिटेल में ये बात हुई है इकोनॉमिक्स में। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स भी था, मतलब अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी, आपके पास ह्यूमैनिटीज था और इकोनॉमिक्स था, तभी भी आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। यूनिट 19 यूनियन बजट के साथ आपका मॉड्यूल बी हो जाएगा खत्म। मॉड्यूल सी शुरू करेंगे आपका इंडियन फिनेंशियल आर्किटेक्चर। फर्स्ट यूनिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी से है। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी आपका फिनेंशियल सिस्टम से है ना। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फिनेंशियल सिस्टम आपका सिलेबस का सब्जेक्ट का नाम है। यूनिट 19 पे आपका मॉड्यूल बी हो जाता है खत्म। यूनिट 20 से शुरू करेंगे मॉड्यूल सी के अंदर। 20th यूनिट अपन के पास है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, एक ओवरव्यू। यूनिट 21 है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। यूनिट 22 है अपन के पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड आरबीआई 1934। और बेहतरीन बात ये आपको पीपीबी में मिलेगा। ये आपको जब सीएआईबी क्लियर करने वाले हैं वहाँ तो प्रॉपर मॉड्यूल ए ही पूरा इस पे बेस्ड है। अच्छे से तैयारी यहाँ पे कर लीजिए, सीआईबी में भी इसकी आपको मदद मिलने वाली है। ओके, फिर अपन क्या यूनिट 23 है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यूनिट 23 तक डन है अपन के पास। ये रहा यूनिट 24 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी है अपन के पास। यूनिट 25 अगेन ये आपको पीपीबी में भी दिखने को मिलने वाला है और वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखेगा। यूनिट 25 तक हो गया। अब चलते हैं यूनिट 26, आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज है। यूनिट 27 आईएफएस रेगुलेटर्स एंड देयर रोल्स है। इस वजह यूनिट 27। फिर अपन क्या यूनिट 28। मतलब आप देखिए कि आई थिंक 29 यूनिट्स है। यहाँ से मॉड्यूल डी से हो सकता है मैंने कुछ नंबर में यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया हो, बट सबसे बड़ा आपका मॉड्यूल, द बिगेस्ट मॉड्यूल आपका आईईएफएस पहले पेपर में आपका मॉड्यूल डी है, जहाँ फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आप बैलेंस, मतलब टोटल 55 यूनिट्स में से सबसे ज्यादा यूनिट्स आपको मॉड्यूल डी में दिखने को मिलेगी। ओवरव्यू ऑफ फिनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, forex markets, interconnection of various markets and markets dynamics, merchant banking service, factoring, forfeiting and trade receivable discounting system, venture capital, leasing and hire purchase, credit raising agencies and their functions, mutual funds, insurance products, पेंशन फंड जैसे कि एपीवाई, अटल पेंशन योजना, एनपीएस जैसी चीजें अपन को देखने को मिलेगी, है ना। गाइडलाइंस ऑन पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स के कंसेप्ट। ये रहा आपका पेपर नंबर 1, जहां आपके पास 45 यूनिट्स हैं दोस्तों। ठीक है जी। फिर अपन चलते हैं आपके पेपर नंबर 2 पीपीबी, आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस 55 यूनिट्स आपको यहाँ मिलने वाली है ना। और सारे ही मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसे है, आपने अपने सीनियर से आसपास सुना होगा कि खाली 2 मॉड्यूल भी करके चले जाओगा तो चल जाएगा, बट अगर मैं आपको रीसेंट ट्रेंड बोलूं, शिफ्ट 3 तक पहुंचते पहुंचते मॉड्यूल सी से बहुत क्वेश्चन बनने लगे थे, जबकि मॉड्यूल सी में सिर्फ और सिर्फ 9 ही यूनिट्स हैं। सबसे बड़ा आपका मॉड्यूल ए है, जहां आपके पास 21 यूनिट्स है।
फिर अपन के पास मॉड्यूल बी है जहाँ 20 यूनिट्स है, मॉड्यूल सी में 9 यूनिट है और मॉड्यूल डी में तो सिर्फ 5 ही यूनिट है। वो देखो लास्ट 2 जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको पेपर क्लियर करने में, जो कहीं पे भी छूट रखा होगा ना मार्क्स, उनको क्लियर करने में आपको मदद करेगी, और ऐसी सारी बातें हम आपको क्लास में बताते ही रहेंगे, है ना। शुरू करते हैं मॉड्यूल ए के साथ, जो जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस है। यहाँ बैंकर्स कस्टमर रिलेशनशिप से आप शुरू करेंगे, फिर एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी गाइडलाइन से आगे बढ़ेंगे, फिर थर्ड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी देखेंगे, ये आपका मॉड्यूल ए चल रहा है। फिर ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस types of customers, operational aspects of deposit accounts, operational aspects of handling, clearing and collection cash, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बैंक स्पेशल रिलेशनशिप, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, operational aspects of NRI business, foreign currency accounts for residents and aspects, cash management service and its importance, payment and collection of checks and other negotiable instruments, responsibility of paying bank, responsibility of collecting bank, दोनों ही important है। negotiable instrument act से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये negotiable instrument act है जहाँ ये सारी बातें कर रहा है, ओके। in responsibility of collecting bank, ancillary services, financial inclusions and financial literacy, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को हमको मिलता है। खैर एक सेपरेट डेडिकेटेड सेशन करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के साथ, जो आपके इंडिविजुअल टीचर्स बताएंगे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने के लिए आई हूँ आपके पास, ठीक है। फिर अपन के पास कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बैंकर्स एंड कस्टमर राइट्स हैं, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और आरटीआई। यहाँ पर यूनिट 21 यहाँ तक होता है, यूनिट 21 21st यूनिट पे आपका मॉड्यूल ए हो जाएगा खत्म, और अब हम चल देंगे मॉड्यूल बी की ओर। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मतलब यहाँ ए छोड़ के आप नहीं जा सकते, ऐसे तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट ये आपको अच्छे से करना है। मॉड्यूल बी में अपन के पास टोटल 20 यूनिट्स है, ओके। यहाँ से आप शुरू करते हैं। Principles of lending, different types of borrowers and types of credit facilities, appraisal and assessment of credit facilities, operational aspects of loan accounts, types of collaterals and their characteristics, different modes of charging securities, documentation, NPA, stressed assets, important laws relating to recovery of dues। यहाँ पे अपन के पास 5 एक्ट्स एक ही कंटेंट में बता रखे हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, बट जितना है उतना बहुत अच्छे से अपन को पढ़ के जाना ही है। फिर अपन के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स है। यहाँ तक आपका होता है यूनिट 30, 31, 32। फिर डीपीजी यूनिट 33, लॉज रिलेटिंग टू बिल फिनेंस, क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ओके। एग्रीकल्चर फिनेंस, फिनेंस टू एमएफआईज, को लेंडिंग अरेंजमेंट विद एनबीएफसीज, जैसे मैंने आपको बताया था एमएसएमई, जैसे आपको आईईएफएस में देखने को मिला, ऐसे पीपीबी में भी है यहाँ पर, ओके। देन दे आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और ये रहा आपका यूनिट 41। यूनिट 41 में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाता है खत्म, और फिर हम चलते रहते हैं मॉड्यूल सी की ओर। यहाँ पर इन टोटल अपन के पास 9 यूनिट्स है, इन टोटल अपन के पास 9 यूनिट्स है यहाँ पर। मतलब हैरानी की बात यह है कि मॉड्यूल सी जबकि बहुत कम यूनिट्स हैं, बट अपन के पास थर्ड शिफ्ट में यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। असेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन, ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है आपका मॉड्यूल सी। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीएस एनवायरनमेंट, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स डिजिटल बैंकिंग की, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम, एनपीसीआई जो कि आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स इन बैंक्स, और yes, then there is operational aspects of cyber crimes, fraud risk management in cyber tech and technology trends in banking, EUP, fintech, regtech, subtech, hashtag banking etc. ओके, देन आपके लास्ट मतलब यहाँ तक आपके 50 यूनिट्स कंप्लीट हो जाती हैं, दिस इज योर 50th यूनिट। यहाँ से आपका मॉड्यूल डी शुरू हो जाता है, ये इजी है, ठीक है, 5 यूनिट में खत्म हो जाता है। तो मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि हम सबसे पहले ये 5 यूनिट खत्म करें, और इसी के साथ एक दिमाग से प्रेशर खत्म हो जाता है कि हमने मॉड्यूल डी कर लिया है, एक मॉड्यूल हमारा डन है।
तो जब आप अपन मेरे साथ पढ़ेंगे भी तो पहले हम मॉड्यूल डी कर लेंगे, लास्ट के 10-15 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, उसको सिक्योर कर लेंगे और फिर मॉड्यूल बी की ओर चलेंगे। ओके, जब हम पीपीबी पढ़ेंगे, ये आपका है यूनिट 51 एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग, फिर एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल क्वेश्चन नंबर सॉरी यूनिट 52, यूनिट 53 एथिकल डायमेंशंस एंड ऑफ एम्प्लॉइज, फिर वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस, ये यूनिट 54 है। और अपन के पास लास्ट यूनिट है यूनिट 55, हेरा बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनेमिक्स। 55 यूनिट में आपका पीपीबी हो जाएगा खत्म। ठीक, फिर चलते हैं एएफएम पेपर नंबर 3, यहाँ पर भी इन टोटल 55 यूनिट्स हैं अपन के पास। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट्स है किस किस मॉड्यूल के अंदर, और पेपर नंबर 3 की भी एक बार जानकारी ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। मॉड्यूल ए में आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से शुरू होता है, जहां पे आप डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं, इंक्लूडिंग इंड एएस। फिर बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर, मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स, बीआरएस क्वेश्चन दिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपकी यूनिट 4 है ना। अब यूनिट 5 की ओर चलेंगे। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टिंग ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। यूनिट 6 है डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। यूनिट 7 है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यूनिट 8 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यूनिट 9 है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। Then there is back office function handling reconcile entries in banks, bank audit and inspection। और इसी के साथ मॉड्यूल ए हो जाएगा आपका खत्म। फिर चल देते हैं मॉड्यूल बी की ओर। मॉड्यूल बी में आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ पे आप बैलेंस शीट की क्वेश्चन देखेंगे, इजी है कंपैरेटिवली, लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन दिखे भी हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स पार्ट 1, देन कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको मजा आएगा। आई एम श्योर आपको पढ़ाई करने में महेश सर के साथ आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगेन क्लास 11-12 में बहुत कुछ पढ़कर आए हैं आप, है ना। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तभी भी आपको मजा तो आने वाला है सब्जेक्ट पढ़ने में। ओके, समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग ऑल कंसेप्चुअल बेस्ड। बट एग्जाम में जरूरी नहीं सारे न्यूमेरिकल्स आए, ये भी हमने अपने रिसेंट एग्जाम से देखा। न्यूमेरिकल के साथ प्रैक्टिकल आपका थियोरी पोर्शन होता है, बट वो थियोरी पोर्शन डिपेंडेंट आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज पर ही था। ओके, and there is final accounts and banking companies, core banking system and accounting in computerized environment। फिर आपका मॉड्यूल सी शुरू हो जाता है, जहाँ फिनेंशियल मैनेजमेंट, आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल सी है ना। यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट का एफएम वाला पोर्शन है। रेशियो एनालिसिस, फिनेंशियल मैथमेटिक्स, जहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज देखेंगे। फिनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ ईयर YTM है, yield to maturity, YTM is yield to maturity। फिर financial mathematics, forex arithmetic है, capital structure and cost of capital है। then there is capital investment decision and term loans। ये आपको जब CIB में ABFM पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट आप मेरे साथ पढ़ेंगे, वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, अभी भी करेंगे, आप JIB में भी और CIB में भी दिखेगा। तो JIB में स्ट्रॉन्ग अपना बेस इतना कर लीजिए कि CIB में इससे आपको मदद मिलने वाली है, क्योंकि JIB से लेवल अप हो जाता है CIB। करेक्ट है ना। फिर अपन क्या, इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंसिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, डेरिवेटिव्स है। और इसी के साथ मॉड्यूल डी शुरू हो जाएगा, जहाँ टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग है। मतलब फर्स्ट 2 इज मेजरली अबाउट अकाउंट्स, नेक्स्ट इज अबाउट, मॉड्यूल सी इज अबाउट फिनेंस FM, एंड मॉड्यूल डी इज रिलेटेड टू कॉस्टिंग। थोड़ा सा टैक्स है और थोड़ा सा कॉस्टिंग है, ठीक है। रेवन गैस, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, TDS, डेफर्ड टैक्स, GST बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर अपन का कॉस्टिंग मेथड्स है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल्स है। मतलब जो आपका मॉड्यूल डी है, ज्यादा यूनिट्स नहीं है यहाँ पर, बट काफी स्कोरिंग है, टैक्स और कॉस्टिंग दोनों है यहाँ पर। ठीक जी, अब चलते हैं पेपर नंबर 4 की, और जो कि है RBWM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ पर सबसे कम यूनिट्स अपन को देखने को मिल रहे हैं। अभी इसका पेपर 29 अक्टूबर को होना बाकी है, अक्टूबर साइकिल के लिए। तो अभी पता भी चलेगा कि किस तरीके से पेपर IIBF हमारे को दे रहा है। मे अटेम्प्ट में हमें स्टूडेंट से यही रिव्यू मिला था कि
कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट उनके लिए कलेक्ट करना, रिकॉल करना आसान था क्योंकि यूनिट्स कम थी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या है अपन के पास। मॉड्यूल ए में रिटेल बैंकिंग बात कर रहा है, रिटेल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, रिटेल बैंकिंग के रोल विद इन बैंक ऑपरेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। ये आपका पेपर नंबर 4 का मॉड्यूल ए चल रहा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 तक हम कर चुके हैं। फिर अपन के पास 4 यूनिट है फर्स्ट मॉड्यूल ए के अंदर। मॉड्यूल बी में यूनिट 5 से शुरू हो गया है आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, क्रेडिट स्कोरिंग, इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, यूनिट 8। फिर अपन का यूनिट 9 है इंपॉर्टेंट रिटेल एस्पेक्ट्स प्रोडक्ट्स। फिर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है, रेमिटेंस प्रोडक्ट्स है, डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, रोल ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग है, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स है, देन एमआईएस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटाइजेशन है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स। इसका थोड़ा बहुत पोर्शन आप पीपीबी में भी पढ़ चुके होंगे। देन देयर इज मॉड्यूल सी, मतलब मॉड्यूल भी काफी बड़ा हमको इन कंपैरिजन टू मॉड्यूल ए दिखा। फिर अपन के पास मॉड्यूल सी है जहां पर सपोर्ट सर्विस, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन आपको दे रखी है। देन डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग है, डिलीवरी मॉडल्स हैं। अपन के पास सीआरएम इन रिटेल बैंकिंग है, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग है, एमआईएस लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस है, और मॉड्यूल डी के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट है। ठीक है, रिटेल देखा मॉड्यूल सी में, हम वेल्थ मैनेजमेंट देख रहे हैं मॉड्यूल डी के अंदर। यस, मॉड्यूल डी में अपन वेल्थ मैनेजमेंट देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लेंडिंग, लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग, मॉर्गेज एडवाइस एंड वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रहा आपका चारों सब्जेक्ट्स का जो भी मॉड्यूल्स हैं। चारों सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल्स हैं और उनका एक एक यूनिट मैंने आपके साथ अभी स्क्रीन पर IIBF के PDF के थ्रू डिस्कस किया है, और ये भी आपको समझाया है कि पेपर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि एंड में करने से हो जाएगा, हो सकता है आप सही हो, बट हमारा एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है। हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है जितनी जल्दी शुरू करोगे, जितनी कंसेप्चुअली चीज़ों को स्ट्रांग बना लोगे, तो खाली पास नहीं, हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके 70, 75, 80, 82 मार्क्स भी आए हैं, है ना। तो मार्क्स अगर सक्सेस स्टोरीज चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो, कोका कोला की फीस जैसे, और फिर खत्म। यस, जब आप बट अगर इंस्पिरेशन अंदर से आएगा, अगर आपने सोच लिया है कि आपको मई 2024 क्लियर करना है, देन गाइस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जहां से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप मैकमिलन उठाते हैं तो लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है चीज़ें समझना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए, तो आपको मेहनत अभी से ही शुरू कर देनी है। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारे पास आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। लेट मी जस्ट टेक यू देयर। A moment please. Yeah, let me take you to the PW's website. हम PW की वेबसाइट पे चलते हैं। PW पे जाएंगे आप, जैसे ही गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर आप पहुंचते हैं, JIB CIB के अंदर भी यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए JIB एंड CIB पे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको मिलने वाला है JIB का महापैक, जो सिर्फ 2,999 2,999 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है आपकी खुद की अपने अंदर, जहां आपको ये इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैचेस शुरू हो रहे हैं, हो चुके हैं, आने वाले समय में आने वाले हैं फॉर 1 ईयर, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आपने 28 अक्टूबर को एनरोल कराया अपने आप को, तो 28 अक्टूबर 2024 तक की वैलिडिटी के साथ
साथ आपको ये मिलने वाला है। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको ये महापैक मिलेगा। तो जितने भी बैचेस, अभी देखिए 6 बैचेस हैं ऑलरेडी, आपको एक्सेस मिलने वाला है। इन 6 बैचेस की सारी क्लासेस की वीडियोस आपको दिखेंगी। देखिए सारी वीडियोस आपके पास हैं, इन सारी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक मॉड्यूल की, हर एक यूनिट की डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं आपके पास, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, है ना। सब्जेक्ट्स के टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ऑलरेडी 10 टेस्ट आपको दिख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। देखिए ये आपका एएफएम, IEIFS, RBWM एंड PPB, ये मॉक टेस्ट 10 है, मतलब 10 मॉक टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। और एक मॉक टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपके पास एक्सेसिबल है। और ऐसे ही जितने भी मॉक टेस्ट आते रहेंगे उन सबका आपको एक्सेस मिलता रहेगा। ये तो मैंने आपको एक बैच दिखाया है ना, JIB महापैक के अंदर अभी हमने सिर्फ एक अभी हमने सिर्फ एक बैच देखा है ना। ऐसे ही और जितने भी बैचेस आ रहे हैं, आने वाले समय में आएंगे, उन सब का एक्सेस आपको मिल पाएगा ओनली एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2999, 2999 रुपए, एंड यू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन हियर। सिंपल क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, आपको जाके पेमेंट करनी है अपनी डिटेल्स डाल के, एंड विल सी यू इन द क्लासेस, है ना। आई होप यू गॉट एन ओवरव्यू कि किस तरीके से सिलेबस है, क्या आपसे IIBF एक्सपेक्ट कर रहा है। पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, पढ़ाई जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतनी ज़्यादा आसान रहेगा आपको अपना एग्जाम क्लियर करना। पेपर का सिलेबस मैंने आपको दिखाई दिया है, बहुत वास्ट है। तो गाइस टेक अ वाइज डिसीजन, टेक एन इन्फॉर्म्ड कॉल, एंड आई विल सी यू इन दिस सेशन। लेट्स क्लियर आवर JAIIB May 2024 examination. See you all guys.